इलस्ट्रेशन नंबर 4, बी और एन पार्टनर्स है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर आलिया, ये आलिया भट्ट है क्या? क्या है इसका मतलब? इंटर आलिया का मतलब? इंटर आलिया का मतलब बताइए, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? क्या? देखो मेरी बात सुनो, वैसे तो पार्टनरशिप डीड में बहुत सारी बातें दी होती है, पर पार्टनरशिप डीड से अभी इस क्वेश्चन में या दैट से रिलेटेड कौन कौन सी बात दी है ना, वो यहाँ पे लिखी हुई है। इसको बोलते हैं इंटर आलिया, मतलब कनेक्टेड विद द दैट। जो जो पॉइंट पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं वो हमने यहाँ पे आपको बता दिए। वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी हुई, नाम क्या रहेगा, फर्म का काम करेगी और कहाँ पे काम करेगी, और ठीक है, मतलब ये सब लिखा हुआ रहता है पार्टनरशिप डीड में। बट अपने को अपने सर क्या काम आ रहा है, अपने जो काम आ रहा है वो यहाँ पे अपने को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है इंटर आलिया। ठीक है, आगे देखो। दैट द अकाउंट टू बी बैलेंस्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड के अकाउंट को बैलेंस कब करना है? 31 दिसंबर ईच ईयर। दैट द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड एज फॉलोज, बी जो पार्टनर था वो ले जाएगा 1/2, एन ले जाएगा 1/3, और बाकी बचा हुआ पैसा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रिजर्व में। क्या मैं 1/2 को 3/6 लिख सकता हूँ क्या? 1/2 को 3/6 लिख सकता हूँ क्या? 1/3 को 2/6, और 1/6 को तो 1/6 लिख सकता हूँ। मतलब जो भी ये पैसा कमाता है ना, उसका 1/6 तो कहाँ डाल देते हैं? रिजर्व में। और बी और एन उसके बाद में आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं प्रॉफिट्स को? 3:2। 3:2। तो बेसिकली बी और एन का रेशियो क्या है आपस का? बी और एन का आपस का रेशियो क्या है? 3:2। कुछ समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई। ओके। दैट इन दी, अच्छा एक और बात लिखी हुई डीड में कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी ना, तो उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या देंगे? तो हिज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू दी फॉलोइंग, जैसे एक तो जो कैपिटल रहेगी डेथ के डेट पर, वो भी देंगे एग्जीक्यूटर को। उसके बाद जो भी पैसा फर्म ने कमाया होगा, कब से कब तक? ईयर की स्टार्टिंग से लेके टिल दी डेट ऑफ डेथ तक जो भी कमाया होगा, ठीक है, वहां तक का प्रॉफिट भी देंगे हम लोग। किसको? हमारे एग्जीक्यूटर को। जैसे मान लो अपना बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पे 31 दिसंबर के दिन का दिया हुआ है, और डेथ देख लो यहाँ पे कब हुई है। डेथ यहाँ पे हुई है जी 1 मई को। तो कितने महीने के बाद हुई है? 31 दिसंबर कितने महीने के बाद हुई है? इतना टाइम लग गया? 5 महीने कहां से हो गए, 4 ही तो हुए भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फर्स्ट तो मई दे ही रखा है ना, तो मई थोड़ा ना काउंट करेंगे। 4 महीने का हमको क्या निकालना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एस्टिमेटेड बेसिस पे। वो कैसे निकालेंगे वो बता देगा, पर कुल मिला के हमको देना पड़ेगा। अच्छा कैसे निकालेंगे वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट? तो बोल रहा ऑन द बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को एवरेज करो। जो एवरेज प्रॉफिट आता है उसका 4/12, और उसमें किसका शेयर डाल देंगे? जो डिजीज पार्टनर है उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जैसा हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में किया था, याद करो। और क्या क्या देना है? तो हिज शेयर ऑफ गुडविल भी देना पड़ेगा आपको एग्जीक्यूटर को। वो कैसे निकालेंगे? तो वो एवरेज प्रॉफिट लेंगे पिछले 3 साल का, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। क्या आ जाएगी? गुडविल। और गुडविल को मल्टीप्लाई कर देंगे डिजीज पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट से। क्या आ जाएगा? डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल। सिंपल इजी। तो ये सब देना है किसको? डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को। डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को। बोलो क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? बहुत इजी। आगे चलते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस दिया है 31 दिसंबर 2021 के दिन। उस दिन अपने पास में क्या असेट्स हैं, क्या रिजर्व्स हैं, और कितना कितना बैलेंस है, असेट्स लायबिलिटी सब कुछ हमने को दिया हुआ है। उसके बाद पिछले 3 साल कंप्लीटेड, 3 साल, पिछले 3 कंप्लीटेड साल कौन कौन से? अगर मई 2022 में डेथ हुई है और कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है क्वेश्चन, तो पिछले 3 साल कौन कौन से कंप्लीटेड? 2021, 2020, 2019। पिछले 3 साल है ना कंप्लीटेड, 21, 20 और 19 का अपने को प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। कितना कितना कितना? कमॉन, 45,000, 39,000 और 42,000। समझ में आया क्या? इसका एवरेज करना जरा। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया आपको इन्होंने। 42,000 प्लस 39,000
प्लस 45,000 डिवाइड बाय, कम ऑन, डिवाइड बाय 3, कितना आ गया? ये तो आ गया एवरेज प्रॉफिट 42,000। अब सुनो, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए एस्टिमेटेड शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए, वो भी किसका, कौन किसकी डेथ हुई है? एन की डेथ हुई है। तो मैं यहाँ पे एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालूंगा तो क्या लेंगे? एवरेज प्रॉफिट लेंगे। पर ये एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल भर का है भाई साहब। अपन तो कितने महीने का निकालना चाहते हैं? 4 महीने का। कहां से कहां तक 4 महीने, कहां से कहां तक 4 महीने, कहां से कहां तक 4 महीने? जैन से लेके अप्रैल या 1 मई तक। और उस 4 महीने में भी किसका शेयर? एन का शेयर। कितना हो जाएगा? 2/5। यस और नो? सर एन का शेयर तो 2/6 था ना। अरे तो भाई 2/6 था तो 1/6 रिजर्व में डालते थे। रिजर्व से भी तो किसका शेयर मिलेगा? रिजर्व में भी तो किसका शेयर है? एन का शेयर है ना। अल्टीमेटली बी और एन का आपस का शेयर तो कितना है? कमॉन 3:2 ही है ना। कितना है? कमॉन 3:2 ही है। तो अल्टीमेटली कितना कर दिया? 2/5। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ आप 2/6 मत कर देना भाई। यहाँ 2/6 नहीं करना है, क्योंकि 2/6 जब करते, जब हमारी फर्म जिंदा रहती थी, कंटिन्यू थी, पार्टनर भी जिंदा थे, चल रहा था काम, 1/6 वो हमेशा रिजर्व में डाल देते थे। अरे तो रिजर्व का भी पैसा है किसका? बी और एन का। और बी और एन आपस में किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? आपस में किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 3:2। तो यहाँ पे कर दिया 2/5। समझ में आया? अरे बोलो कितना आ रहा है बताओ? 5,600 एन को देंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, एन की डेथ पर क्या आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे? P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, ये तो कब बनता है? ईयर के एंड पे। पर अभी देना है प्रॉफिट किसको? एन को। तो फिर किस अकाउंट का यूज करें? P&L सस्पेंस अकाउंट। किसका? कमॉन P&L सस्पेंस अकाउंट। और बताओ एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एंस। अब यहाँ पे कैपिटल लिखे हैं एग्जीक्यूटर, क्योंकि देखो उसने क्या कहा था साफ साफ कि स्टार्टिंग में जो कैपिटल है ना अल्टीमेटली वो एग्जीक्यूटर को दे देने का, और ये प्रॉफिट भी एग्जीक्यूटर को दे देने का, शेयर ऑफ गुडविल भी एग्जीक्यूटर को दे देने का। तो हम सर किसको देंगे? ये डायरेक्टली एग्जीक्यूटर को ही देंगे यहाँ पे। वरना तो देखो क्या होता है, पहले हम पार्टनर्स कैपिटल में डालते हैं, कायदा तो ये कहता है। पर क्वेश्चन में अगला खुद कह रहा है कि नहीं जी आप एग्जीक्यूटर को दे दो, पहले कैपिटल ओपनिंग जो है वो दे दो, रिजर्व वगैरह बांट देना एग्जीक्यूटर को, प्रॉफिट का शेयर दे देना एग्जीक्यूटर को, गुडविल का शेयर दे देना एग्जीक्यूटर को। उसके बाद जो एग्जीक्यूटर के अंदर पैसा बचेगा वो लास्ट में कहाँ ट्रांसफर कर देने का? सर लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देने का क्वेश्चन खुद कह रहा है मुझे। इसलिए मैं यहाँ पे जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर रहा। अदरवाइज हम लोग जनरली क्या करते हैं, पहले प्रॉफिट का शेयर हो, चाहे गुडविल का एडजस्टमेंट हो या चाहे रिजर्व्स का शेयर हो, हम पहले कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल में। और फिर वहां से बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर के एग्जीक्यूटर में। यहाँ पे हम डायरेक्टली कहाँ पे कर देंगे एडजस्टमेंट्स? एग्जीक्यूटर में। कुछ समझ आ रहा है? बात तो वही हो गई सर, पहले पार्टनर्स में एडजस्टमेंट करके उधर ट्रांसफर करो या अल्टीमेटली एग्जीक्यूटर में एडजस्टमेंट करो, एक ही बात है सर, कोई फर्क वरक पड़ने वाला नहीं है उससे। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पे एंट्री में क्या आएगा? एंस एग्जीक्यूटर। पहले बताओ कैलकुलेशन समझ में आई क्या आपको? कोई हार्ड थोड़ा ना लगा आपको जिंदगी में? अरे बोलो यार, हार्ड लगी क्या? 5600। चलो अब गुडविल का कार्यक्रम करते हैं। तो ये तो एवरेज प्रॉफिट आया था, तो बताओ गुडविल कितनी आई? गुडविल आई 1 लाख। कैसे आई? 42,000 इंटू 3। यस और नो? चलो तो अब मेरे को बताओ क्या नाम, गुडविल की एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब एन की अगर डेथ हो गई तो मतलब, बट ऑब्वियस सी बात है कौन गेन कर रहा है? अब तो अकेला मालिक कौन है? बी ही है ना। एन का शेयर जो था वो पहले एन बांट रहा था, अब वो भी शेयर किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा। तो बी विल कंपनसेट एन। एंट्री बताओ। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब एंस कैपिटल या एंस एग्जीक्यूटर? ये क्वेश्चन कह रहा है इसलिए, वरना तो हम कहाँ पे डालते थे? कैपिटल में। समझ में आ रहा है ना आपको? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 एंस
एग्जीक्यूटर। बताना भाई एन का कितना हिस्सा था इस 1,26,000 की गुडविल में, 2/6 या 2/5? हाँ ये ध्यान रखना आप, यहाँ बच्चे गड़बड़ी करते हैं और जानबूझ के इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके का रेशियो दिया है। ये बताए 12th क्लास की बुक में भी है सेम ऐसा एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कि रिजर्व में डालता है 1/6, एक पार्टनर लेता है 3/6, एक पार्टनर लेता है 2/6, वहां बच्चा कंफ्यूज होता है, बोलो भैया पार्टनर का जो है शेयर है ना वो 3/6 और 2/6। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, 1/6 जो रिजर्व में गया वो भी तो इवेंचुअली है किसका, बी और एन का ही तो है। और बी और एन उस 1/6 को भी किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 में। अल्टीमेटली इनका रेशियो ही क्या आपस का, 3:2। कुछ आया, अरे बोलो, ये ध्यान रखना। कितना हो गया बताओ अमाउंट, कितना, 50,400 और 50,400, ये बताओ आया कि नहीं आया, अरे बोलो। तो देखो अपन बनाते हैं यहाँ पे एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट, बनाए एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। चलो सबसे पहले बताओ शुरुआत कहाँ से होगी। ओपनिंग बैलेंस तो होता ही नहीं एग्जीक्यूटर का, क्योंकि इसको थोड़ा ना पहले बता था, पहले मैं मरने वाला हूँ। एन का एग्जीक्यूटर का ओपनिंग बैलेंस तो होता ही नहीं है, वो तो क्या आएगा, बैलेंस ट्रांसफर होकर आएगा कहाँ से, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होकर आएगा, एन के एग्जीक्यूटर में, पार्टनर के एग्जीक्यूटर में। क्या एंट्री होती है उसकी, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस एग्जीक्यूटर, इसलिए एंस एग्जीक्यूटर में क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, बाय एंस कैपिटल, बाय एंस कैपिटल। ये कहां से आया 60,000, कहां से आया, ट्रायल बैलेंस ओपनिंग, क्लियर है। अब 4 महीने का प्रॉफिट भी देना है, 4 महीने का प्रॉफिट भी देना है। उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होता तो वो भी देते, वो तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन ही नहीं है, तो हमने कुछ पंचायत नहीं करी, वरना तो वो भी देने का हक बनता था ना, यस और नो, पर नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, क्या इस रिजर्व में एन अपना हिस्सा नहीं मांगेगा, क्या बताओ, सही सही मांगेगा ना। तो अब ये एन के कैपिटल में डालेंगे नहीं, क्योंकि कैपिटल ही अपन ने कहाँ ट्रांसफर कर दी, एग्जीक्यूटर में। तो सारा ट्रीटमेंट ही अपन कहाँ से कर रहे हैं, एग्जीक्यूटर से। तो क्या एंट्री होगी बताओ, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल और टू एंस एग्जीक्यूटर, सिंपल है। या मान लो बी कहता है नहीं नहीं मैं तो नहीं ले रहा, तो भाई एग्जीक्यूटर दे दे, तो कोई बात नहीं, जितना एग्जीक्यूटर का हिस्सा है वो एग्जीक्यूटर में डाल दो। समझ में आया क्या, एग्जीक्यूटर के अकाउंट के किस साइड पे क्या लिखूं बताओ, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा बाय रिजर्व्स। आया कि नहीं आया बता दो आप तो बस। 30,000 का 2/6 या 30,000 का 2/5, 2/5 याद रखना, ठीक है, क्योंकि बी और एन का तो आपस का शेयर क्या था, 3:2 था, 3:2 था, 2/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। उसके बाद अपन ने बताओ प्रॉफिट की एंट्री क्या की थी, कम ऑन, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एंस एग्जीक्यूटर। समझ में तो आ रहा है, ये एक्चुअल प्रॉफिट है या एस्टिमेटेड, पक्की। तभी तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर रहे हैं, पी एंड एल सस्पेंस, क्योंकि हमें भी सस्पेंस है, क्या पता एक्चुअल में प्रॉफिट अलग आए। तो इस सस्पेंस को कब खत्म करेंगे हम, ईयर के एंड पे, जब बी अपना प्रॉफिट शेयर निकाल रहा होगा ना, तो वो ईयर के एंड पे सस्पेंस को खत्म कर देगा पी एंड एल अकाउंट में या पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो एन को प्रॉफिट का हिस्सा दे चुका है। अच्छा सुनो, अगर एक्चुअल प्रॉफिट होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट हुआ होता, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता, समझो आप। अगर यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट ही कर लेते तो हम क्या बनाते, इसका मतलब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो यहाँ क्या लिखा होता, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पर कभी भी पार्टनर मिड ऑफ द ईयर में डेथ हो जाती है ना पार्टनर की, तो हम जनरली फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते हैं, हम एस्टिमेटेड बेसिस पे उसको प्रॉफिट का शेयर देने की कोशिश करते हैं कि भैया ये इतना ही बन रहा है आपका, आप देख लो और इतना पैसा ले जाओ, ठीक है। बताओ पोस्टिंग, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बाय पी एंड एल सस्पेंस। आया कि नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन कसम से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, बल्ले बल्ले है। आगे देखो, गुडविल की बताओ एडजस्टमेंट एंट्री क्या करी अपन ने, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल या एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर, क्योंकि कैपिटल में ट्रांजेक्शन अपन ने कराई ही नहीं है स्टार्टिंग से, क्योंकि मना कर दिया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही, या साफ साफ बोल दिया था कि डेथ होते ही एग्जीक्यूटर को क्रेडिट कैपिटल का बैलेंस दे देंगे पहले, और फिर सारे एडजस्टमेंट एग्जीक्यूटर अकाउंट में ही कर देंगे। ठीक है भैया, बोला था तो कर दिया। तो यहाँ पे कहाँ चला जाएगा, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय बीज कैपिटल आ गया क्या, और फिर लास्ट में बैलेंस कहाँ चला जाएगा,
कोई डाउट? मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कोई रिवैल्यूएशन है, ना कोई पार्टनर्स कैपिटल बनानी पड़ी, ना बैलेंस शीट बनानी पड़ी भैया। क्या बनाया? सिर्फ एन का एग्जीक्यूटर अकाउंट। समझ में आया कि नहीं? पक्का? श्योर? लिखो कॉपी के अंदर फटाफट।